सुविचार, नई जिंदगी का आरंभ। शादी के बाद सुरेश और माया की जिंदगी की सबसे खास रात थी सुहाग रात। दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे, लेकिन उनके बीच एक अनकही दूरी भी थी। माया एक सीधी सादी लड़की थी, जिसने अपने जीवन में केवल परिवार और दोस्तों से ही प्रेम देखा था। दूसरी ओर सुरेश बहुत व्यस्त इंसान था, जिसे अपने करियर और बिजनेस की चिंता हमेशा लगी रहती थी। शादी दोनों की मर्जी से हुई थी, लेकिन वे एक दूसरे को ठीक से समझ नहीं पाए थे। शादी के बाद सुरेश और माया एक होटल में अपनी पहली रात गुजारने आए। कमरे की सजावट बहुत सुंदर थी। लाल गुलाब, मोमबत्तियों की रोशनी और मध्यम संगीत माहौल को रोमांटिक बना रहे थे। लेकिन माया के मन में एक अजीब सी घबराहट थी। उसने देखा कि सुरेश काफी तनाव में लग रहा था। सुरेश ने माया से कहा, मुझे लगता है हम दोनों को इस रात को खास बनाना चाहिए, लेकिन मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं। माया ने सर हिलाते हुए कहा, सवाल? किस तरह के सवाल? सुरेश ने उसे देखते हुए कहा, मैं नहीं जानता कि हम दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे या नहीं। तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा, और मैं भी अपने काम में इतना व्यस्त रहता हूं कि हमारे बीच बात करने का समय नहीं होता। माया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सुरेश, शादी केवल साथ रहने का नाम नहीं है। यह एक दूसरे को समझने और महसूस करने का सफर है। अगर हम अपने विचारों और भावनाओं को एक दूसरे के साथ साझा नहीं करेंगे, तो ये दूरी हमेशा बनी रहेगी। सुरेश थोड़ा चौंक गया। उसे माया की बातों में सच्चाई दिखी। उसने कहा, मुझे माफ करना, मैं बहुत सारी चीजों में उलझा रहा और कभी तुम्हारी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तक कुछ नहीं बिगड़ा है। हम आज से एक नए सफर की शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले हमें एक दूसरे से बात करनी होगी, अपने दिल की बातें साझा करनी होंगी। केवल प्यार ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति आदर और समझ भी जरूरी है। उस रात उन्होंने ढेर सारी बातें की, अपने सपने, डर, उम्मीदें और प्यार सब कुछ साझा किया। दोनों ने एक दूसरे को समझने की शुरुआत की, और एक नया सफर शुरू हुआ, जिसमें भावनाओं का सम्मान और विश्वास का महत्व था। सुविचार, प्यार केवल एहसास नहीं, एक समझ है। अगर आप अपने साथी के साथ खुलकर बात करेंगे, तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। सुविचार, नई जिंदगी का आरंभ भाग 2। सुरेश और माया के रिश्ते में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। होटल में बिताई पहली रात ने उनके जीवन को एक नया मोड़ दिया था। अब उनके बीच की दूरी खत्म हो रही थी, और वे एक दूसरे को गहराई से समझने लगे थे। उनकी जिंदगी के सफर में सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि एक नई तरह की मित्रता भी शुरू हो चुकी थी। कुछ महीने बीत गए, और सुरेश का ध्यान काम से हटकर घर पर भी रहने लगा। माया अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगी थी। दोनों ने एक साथ समय बिताना शुरू कर दिया था, और उनकी शामें अब हंसी खुशी से भरी रहने लगी थी। लेकिन जिंदगी में सुख दुख का आना जाना होता है, और यह दौर ज्यादा देर तक नहीं चला। एक नई चुनौती। सुरेश का बिजनेस अचानक से नुकसान में चला गया। पहले से ही मेहनती और जिम्मेदार इंसान होने के बावजूद वह इस स्थिति को संभाल नहीं पा रहा था। तनाव और निराशा ने उसके जीवन में फिर से जगह बना ली थी। वह माया से दूर रहने लगा, पहले जैसा हंसना और बातचीत करना भी बंद हो गया। माया को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसे सुरेश की हालत समझ में आ रही थी, लेकिन वह यह भी जानती थी कि इस मुश्किल समय में सुरेश को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। माया ने ठान लिया कि वह किसी भी हाल में अपने पति को इस परिस्थिति से बाहर निकालेगी। साथ निभाने का वादा। एक रात माया ने सुरेश से कहा, मैं जानती हूँ कि इस वक्त तुम बहुत मुश्किलों से गुजर रहे हो, लेकिन याद है, हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम हर हाल में साथ देंगे। यह सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं है, यह हमारी लड़ाई है। सुरेश ने गहरी सांस ली और बोला, मैं तुम्हें इस कठिनाई में नहीं घसीटना चाहता माया। मैं नहीं चाहता कि मेरी परेशानियां तुम्हें तकलीफ दें। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, परेशानियां हमारी जिंदगी का हिस्सा होती हैं, लेकिन अगर हम साथ रहेंगे, तो ये बोझ आधा हो जाएगा। हमें एक दूसरे का सहारा बनना है, ताकि हम इस मुश्किल दौर को भी पार कर सकें। सुरेश ने पहली बार महसूस किया कि माया कितनी समझदार और धैर्यवान है। उसने धीरे धीरे अपना दिल खोलना शुरू किया और अपनी भावनाओं, तनाव और डर को माया के साथ साझा किया। माया ने उसे साहस और धैर्य देने का काम किया। नई शुरुआत। माया ने सुरेश का साथ निभाते हुए उसे फिर से उठने में मदद की। वह हर रोज सुरेश को सकारात्मक रहने और नए मौके तलाशने के लिए प्रेरित करती। सुरेश ने अपनी कंपनी के नए पहलू ढूंढे, नए प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी कंपनी फिर से अपने पैरों पर खड़ी होने लगी। इस बार सुरेश और माया दोनों एक साथ खड़े थे।
उन्होंने एक दूसरे का साथ निभाया और अपने रिश्ते में आए हर मुश्किल दौर को पार किया। अंत में एक अनमोल सबक। कुछ साल बाद एक शांत रात में सुरेश ने माया से कहा, अगर तुम उस रात मेरा साथ नहीं देती तो शायद मैं हार मान चुका होता। तुमने मेरे लिए जो किया उसका कोई मोल नहीं। माया ने प्यार से उसकी ओर देखते हुए कहा, प्यार का असली रूप वही है जो मुश्किल समय में भी साथ देता है। हम हमेशा एक दूसरे के साथ हैं तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। सुविचार। सच्चे रिश्ते वो होते हैं जो मुश्किलों में भी साथ खड़े रहें। प्यार केवल सुख में नहीं, दुख में भी मजबूत होता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि एक सच्चे रिश्ते की पहचान तब होती है जब हम मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देते हैं।